हम लोग जो है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल डिस्कस कर रहे थे ना, हाँ? तो इसमें हम लोग डिस्कस किए थे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, इधर डिस्कस किए थे रिडक्शन पोटेंशियल, इधर डिस्कस किए थे। यहाँ ऑक्सीडेशन हो रहा है इसलिए जो पोटेंशियल उसको ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हो रहा है, और इधर रिडक्शन हो रहा है इसलिए हम बताए इधर रिडक्शन पोटेंशियल। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का मतलब क्या हुआ? ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा ऑक्सीडाइज होने का टेंडेंसी, और रिडक्शन पोटेंशियल जितना ज़्यादा होगा उसको रिड्यूस होने का कैपेबिलिटी। इसको उल्टा भी सोच सकते हैं, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जितना ज़्यादा होगा उसको ऑक्सीडाइज होने का कैपेसिटी, मतलब रिडक्शन पोटेंशियल जितना कम होगा उतना ज़्यादा ऑक्सीडाइज होने का कैपेसिटी। जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हाई है उसका रिडक्शन पोटेंशियल हाई होगा। जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हाई होगा तो रिडक्शन पोटेंशियल लो होगा। ये याद रखना है कि जितना ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है न्यूमेरिकली रिडक्शन पोटेंशियल भी उतना ही होगा। साइन चेंज हो जाएगा, ये पॉजिटिव है तो नेगेटिव है, नेगेटिव है तो पॉजिटिव। आई बात समझ में? तो एक्चुअली क्या होता है कि जो गैल्वेनोमीटर यहाँ पर जो रीडिंग दे रहा है, ये जो वोल्टमीटर लगा हुआ है तो वोल्टेज बताता है 1.1 वोल्ट। तो अगर हम इधर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल लेते हैं और इधर रिडक्शन पोटेंशियल लेते हैं तो दोनों का ये जो वोल्टमीटर क्या बताता है? पोटेंशियल डिफरेंस बताता है, पोटेंशियल नहीं बताता है। ये इलेक्ट्रोड और ये इलेक्ट्रोड, इस दोनों इलेक्ट्रोड के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना है वो बता रहा है। ये इसका पोटेंशियल नहीं बता रहा है, ना ही इसका पोटेंशियल बता रहा है। इस दोनों इलेक्ट्रोड के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस बता रहा है। पोटेंशियल नहीं बताने वाला कोई मशीन ही नहीं, पोटेंशियल बताने वाला कोई मशीन अभी तक बनाई नहीं। जो भी मशीन है हमारे पास वो सब पोटेंशियल डिफरेंस बताता है, या तो वोल्टमीटर यूज करेंगे या गैल्वेनोमीटर यूज करेंगे, दोनों ही हमको पोटेंशियल डिफरेंस ही बताता है। समझ गया ना? तो ये तो बता रहा है पोटेंशियल डिफरेंस, इन दोनों का पोटेंशियल कैसे पता करेंगे? उसका भी कुछ मैकेनिज्म देखना पड़ेगा। आई बात समझ में? और दूसरा चीज़ ये भी देखते हैं, अगर इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और इसका रिडक्शन पोटेंशियल को हम यूज करेंगे तो ओवरऑल तो पोटेंशियल डिफरेंस जीरो हो जाएगा। ओवरऑल पोटेंशियल डिफरेंस जीरो हो जाएगा। आई बात समझ में? तो तब ये जो मशीन बन गया ये किस एक्सिस पर बना है मालूम है? डिफरेंस इन रिडक्शन पोटेंशियल। डिफरेंस नहीं है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल रिडक्शन पोटेंशियल का, यहाँ जो रीडिंग दे रहा है वो रीडिंग दे रहा है डिफरेंस इन रिडक्शन पोटेंशियल, इसलिए यहाँ भी हम रिडक्शन पोटेंशियल कंसिडर करेंगे। हो रहा है ऑक्सीडेशन लेकिन यहाँ भी कंसिडर करेंगे रिडक्शन पोटेंशियल। जितना ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है तो रिडक्शन पोटेंशियल उसका उल्टा होगा, उतना ही कम होगा। अगर +1 है जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल तो रिडक्शन पोटेंशियल -1। अगर इसका +3 है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल तो रिडक्शन पोटेंशियल -3 होगा। आई बात समझ में? उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब दोनों जब रिडक्शन पोटेंशियल हो जाएगा तो डिफरेंस सेम यूनिट में होगा। ऐसे भी हम लोग मैथ में पढ़े हैं प्लस माइनस सब सेम यूनिट, तो दोनों का डिफरेंस जो है सेम यूनिट में होना चाहिए। तो ये जो इंस्ट्रूमेंट बन गया है वोल्टमीटर और गैल्वेनोमीटर, उसका रीडिंग अगर हम थियोरेटिकली मैथमेटिकली कंफर्म करना चाहते हैं तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के डिफरेंस से नहीं आ रहा है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन पोटेंशियल के डिफरेंस से मैच नहीं करता है, इसे मैच करता है रिडक्शन पोटेंशियल के। तो इसीलिए हमेशा जो है रिडक्शन पोटेंशियल का डिफरेंस से ही ये वोल्टेज का पता चलता है, पोटेंशियल डिफरेंस। इसलिए ऑक्सीडेशन जहाँ हो रहा है वहाँ भी हम रिडक्शन पोटेंशियल भी यूज करेंगे। अब आगे से हम बुक में कहीं भी पोटेंशियल बोलें तो दिमाग में ही रखना है कि रिडक्शन पोटेंशियल बोल रहे हैं, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कहीं यूज ही नहीं करते हैं। हर जगह डेटा जो भी है वो रिडक्शन पोटेंशियल का है। अगर पोटेंशियल सिर्फ लिखा हुआ है तो समझ जाओ वो रिडक्शन पोटेंशियल है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल नहीं है। अगर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल मेंशन करना होता है तो हमको लिखना पड़ता है का ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है। आई बात समझ में? अगर मेंशन किया हुआ नहीं है तो वो बाय डिफ़ॉल्ट वो रिडक्शन पोटेंशियल है। तो यहाँ पर जो हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस निकला वो रिडक्शन पोटेंशियल का डिफरेंस है। इधर हो गया क्या, इधर हो गया
आई बात समझ में। और ये जो सेल बना है उसमें एक बात का ध्यान रखना है, ये 1.1 वोल्ट जो बताता है तब बता दें, ये दोनों जो इलेक्ट्रोलाइट है दोनों का कॉन्सेंट्रेशन 1 मोल होता है। आई बात समझ में। हाँ, हमको जब पता करना है किसी का भी पता करना है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, तो हमको ध्यान रखना होगा जो इलेक्ट्रोलाइट यूज कर रहे हैं उसका कॉन्सेंट्रेशन 1 मोलार होना चाहिए, मतलब मोलैरिटी उसका 1 होना चाहिए, 1 मोल पर लीटर कॉन्सेंट्रेशन। तो इसका भी कॉन्सेंट्रेशन 1 मोल पर लीटर है, कॉपर सल्फेट का भी या जिंक सल्फेट का भी जो है। आइए बात समझ में, क्लियर है। तो ये जो पोटेंशियल जो जैसे ही हम इस सेटअप को तैयार करेंगे और जो हमको यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा उसको हम लोग बोलते हैं EMF, है ना, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। अच्छा, ये इलेक्ट्रिसिटी आता था है ना, थर्मोडायनामिक्स पढ़ाया 11th में, उसमें फ्री एनर्जी का बात किए थे ना, फ्री एनर्जी है। तो वही फ्री एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है। फ्री एनर्जी डिक्रीज होता है, फ्री एनर्जी जितना डिक्रीज होगा उतना ज़्यादा स्पॉन्टेनियस है, तो जितना डिक्रीज होता है फ्री एनर्जी में उतना ही इलेक्ट्रिसिटी आपको होता है। तो एक्चुअली डिक्रीज इन फ्री एनर्जी गिव्स यू द इलेक्ट्रिकल एनर्जी, डिक्रीज इन फ्री एनर्जी गिव्स यू द इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी और कुछ नहीं है, डिक्रीज इन फ्री एनर्जी, डेल्टा जी, है ना, ज़्यादा डेल्टा जी गिव्स फ्री एनर्जी। उसमें जितना डिक्रीज होगा उतना इलेक्ट्रिसिटी मिलेगा। इसलिए ज़रूरी है इलेक्ट्रिसिटी पाने के लिए कि फ्री एनर्जी में डिक्रीज होते रहे कंटिन्यूस। आई बात समझ। तो डिक्रीज इन फ्री एनर्जी गिव्स यू द इलेक्ट्रिसिटी। सो इलेक्ट्रिकल एनर्जी नथिंग बट इट्स अ डिक्रीज इन फ्री एनर्जी। स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है तो डेल्टा जी नेगेटिव भी होगा, डिक्रीज तो होना ही। आई बात समझ में। नॉन स्पॉन्टेनियस का डेल्टा जी पॉजिटिव होता है और यह स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है ना, तो नेगेटिव होगा। तो डिक्रीज इन फ्री एनर्जी इज द इलेक्ट्रिकल एनर्जी। आई बात समझ में। दैट फ्री एनर्जी गेट कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। आया बात समझ में, क्लियर। तो अब और एक चीज़ ऑब्जर्व कर रहे हैं कि ये जो है मोटा होते लहरा वाली है ना, इस सेल का ये डिमेरिट है, हमको इस रॉड को बार बार चेंज करना पड़ेगा और इस रॉड को स्क्रैच करके निकालना पड़ेगा। समस्या आएगा है। अगर हमको कंटिन्यूस इलेक्ट्रिसिटी चाहिए तो हमको बार बार इस रॉड को बहुत सारा रॉड तैयार कर रखना होगा। जैसे ही रॉड देखें खत्म हो गया दूसरा रॉड लाएंगे, इसका भी रॉड तैयार रखना होगा, है ना। इसको निकाले स्क्रैच करके इससे कॉपर हटा दिए, फिर रॉड को लगा दिए, और इसमें बड़ा टेंशन है ना। आई बात समझ। तो देखा गया, एक्सपेरिमेंट किया गया, है ना। इसमें क्या एक्सपेरिमेंट किया गया? एक्सपेरिमेंट क्या किया गया कि ऐसा ही एक और बैटरी लगा दिया, ऐसा ही एक बैटरी लगा दिया, उसका वोल्टेज कम या हम आगे इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करेंगे वो लगा देंगे, है ना। आई बात समझ में। उसका फोटोग्राफ हमारा यहाँ है ना, ये नॉर्मल है जिसको हम बना चुके हैं बोर्ड पर, ये नॉर्मल है जिसको हम लोग बोर्ड पर बना दिए, ठीक है। उसके बाद इस पेज में देखो 2 डायग्राम है, 3 डायग्राम है, A B C, 3 डायग्राम है, A B C। ये मेन डायग्राम है जो हम यहाँ पर बना दिए हैं, ऊपर वाला, है ना, ये डायग्राम है। उसके बाद A B C 3 डायग्राम, ठीक है ना। अब क्या करते हैं, अब इसमें देखो जब डायग्राम है तो यहाँ रियोस्टेट, ये ऐसे ऐसे करके रेसिस्टेंस का जैसा बना हुआ है, वो रियोस्टेट वेरिएबल रेसिस्टेंस पड़ेगा, यूज भी किए होंगे। वेरिएबल रेसिस्टेंस से क्या करते हैं हम, वोल्टेज को, करंट को कंट्रोल करते हैं, करंट को कंट्रोल करते हैं, करंट को कितना पास कराना नहीं करना, है ना। हाँ, तो एक हम ले लिए, बैटरी ले लेंगे या जनरेटर होगा, जो भी व्यवस्था हो। हम एक ऐसा लेंगे इंस्ट्रूमेंट, हम ऐसा लेंगे इंस्ट्रूमेंट
जिसका पोटेंशियल डिफरेंस वो इंस्ट्रूमेंट 1.1 वोल्ट से ज़्यादा दे रहा है। इसी तरह का बैटरी दूसरा ले लेंगे, इसी तरह का सेल हम दूसरा ले लेंगे, या एसी से डीसी में कन्वर्ट करने वाला अरेंजमेंट लगा देंगे। तो एसी हमारे पास है, उसको डीसी में कन्वर्ट कर देंगे, और वो जो हमारा इंस्ट्रूमेंट होगा उसका कैपेसिटी होगा 1.1 से ज़्यादा वोल्टेज दे देंगे। क्योंकि ये 1.1 है तो वो इंस्ट्रूमेंट जो लेंगे उसका पोटेंशियल डिफरेंस जो वो प्रोड्यूस कर रहा है वो उसका ईएमएफ जो है 1.1 वोल्ट से ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है, अब उसी में हम रियोस्टेट लगा देंगे। रियोस्टेट इसलिए लगाएंगे कि हमको वोल्टेज कम ज़्यादा करना है, इसको कम ज़्यादा करना है। आई बात समझ में? करंट में हम चेंज कर देंगे तो वोल्टेज में भी चेंज आएगा ना, है? आई और बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना, है कि नहीं? तो करंट में रियोस्टेट से करंट के अमाउंट में चेंज करेंगे तो वोल्टेज में चेंज हो जाएगा, है ना? क्योंकि हमको यहाँ पर एक्सपेरिमेंट करना है। एक्सपेरिमेंट क्या करना है, जो दूसरा इंस्ट्रूमेंट लेंगे शुरुआत में हम उसका वोल्टेज 1.1 वोल्ट से कम कर देंगे। जैसे इसका एनोड है तो वो जो लाएंगे नया इंस्ट्रूमेंट उसके एनोड से इसको कनेक्ट कर देंगे। उसके तो मतलब क्या हो गया, पैरेलल कनेक्ट करेंगे। कैसे कनेक्ट करेंगे? पैरेलल में कनेक्ट कर देंगे। एनोड को यानी नेगेटिवली चार्ज एनोड को एनोड से कनेक्ट कर देंगे और कैथोड को कैथोड से कनेक्ट। इसी तरह का एक और बैटरी रहेगा, ठीक है? आई बात समझ में? और बैटरी रहेगा, उसमें एक रियोस्टेट लगा रहेगा। रियोस्टेट से क्या करेंगे, उसके वोल्टेज को कम ज़्यादा कर सकते हैं। शुरुआत में हम रियोस्टेट का अरेंजमेंट ऐसा कर देंगे तो वोल्टेज जो है 1.1 वोल्ट से कम रहेगा। अब जो ये अरेंजमेंट नंबर 1 का बात कर रहे हैं, ये ए का बात कर रहे हैं। अभी हम अरेंजमेंट नंबर ए का बात कर रहे हैं, ठीक है ना? है ना? आई बात समझ में? तो दिख रहा है, ठीक है? तो इस अरेंजमेंट में क्या होता है कि अगर हम इसको दूसरा जो अरेंजमेंट है उसको हम एनोड को एनोड से जोड़ देंगे, कैथोड को कैथोड से। दूसरा एक और सेल लेंगे, उसके एनोड से इसके एनोड को जोड़ेंगे और इसके कैथोड को उसके कैथोड से जोड़ेंगे। तो क्या होगा, डायरेक्शन ऑफ द करंट सेम रहेगा। अभी वोल्टेज हम 1.1 वोल्ट से कम रखते हुए इसका नहीं किए का, जो हम दूसरा सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी लिए हैं, दूसरा जो सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी लिए है उसको पैरेलल इसके साथ जोड़ देंगे, और उसका जो सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है का जो वोल्टेज है उसको हम लोग क्या करेंगे 1.1 वोल्ट से रियोस्टेट की हेल्प से उसके वोल्टेज को 1.1 वोल्ट से कम कर देंगे। अभी क्या देखेंगे कि डायरेक्शन ऑफ जो करंट है इसमें करंट का डायरेक्शन क्या है, दो डायरेक्शन है। एक जा रहा है इधर से इधर जा रहा है ना, ये, और दूसरा करंट ये हुआ कन्वेंशनल करंट। कन्वेंशनल करंट जो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाता है, और ये हो गया इलेक्ट्रॉनिक करंट। इलेक्ट्रॉनिक करंट नहीं ना डायरेक्शन, अभी इसका सेटअप तो वही है। उसके बाद हम दूसरा अरेंजमेंट लाए और इसके साथ पैरेलल जोड़ दिए। दूसरा हम सेल लाए और पैरेलल में जोड़ दिए, इसके एनोड के साथ उसके एनोड को, उसके कैथोड को इसके कैथोड के साथ जोड़ दिए। तो हम देखेंगे कि इसमें डायरेक्शन ऑफ द करंट जो है सेम रहेगा। क्योंकि जो हम पहला अरेंजमेंट किए उसमें एक्सटर्नल जो अभी सोर्स ऑफ ईएमएफ लिए हैं, सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी लिए हैं, उसका पोटेंशियल डिफरेंस 1.1 वोल्ट से कम रखते हुए हैं। इसका 1.1 है, तो जो हम लाए हैं नया जिसको इसके साथ पैरेलल जोड़ दिए हैं उसका पोटेंशियल डिफरेंस 1.1 वोल्ट से कम रखे हैं। तो ये जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हो रहा है इधर से इधर इलेक्ट्रॉन का, और इधर से इधर हो रहा है कन्वेंशनल करंट का, उसमें कोई चेंज नहीं आता। उसमें कोई चेंज नहीं आता। पहला सेटअप ये करेंगे
अब रियोस्टेट से एडजस्ट करके जो एक्सटर्नल हमारा सोर्स ऑफ ईएमएफ है जिसको इसके साथ जोड़े हुए पैरेलल में, उसके वोल्टेज को हम 1.1 कर देते हैं, 1.1 कर देते हैं, ठीक है ना। अपोजिंग हो गया, ठीक है ना, मतलब डायरेक्शन क्या है, जोड़ दिए हैं उल्टा। अब क्या होगा, देखोगे कि इलेक्ट्रिक ये जो इसमें जो पोटेंशियल डिफरेंस जो दिखाएगा वो जीरो। डायरेक्शन ऑफ करंट जो है, डायरेक्शन ऑफ करंट अभी इधर है। डायरेक्शन ऑफ करंट किससे पता चलता है, अमीटर से पता चलेगा। डायरेक्शन ऑफ करंट किससे पता चलेगा, अमीटर से पता चलेगा ना, हाँ। तो हमको जो डायरेक्शन ऑफ करंट पहले जो था नॉर्मल वो दिख रहा था। अब जैसे ही पोटेंशियल डिफरेंस बराबर कर देंगे, 1.1 वोल्ट कर देंगे वो एक्सटर्नल सोर्स का, देखो बी नंबर में देखो, है ना, बी में देखो, तो क्या हो जाता है, जो डिफ्लेक्शन है, जो डिफ्लेक्शन है करंट का अमीटर में वो जीरो हो जाएगा। गैल्वेनोमीटर लगा कर रखेंगे हम, उसको देखते रहेंगे, उसमें वोल्टेज भी दिखेगा, करंट भी दिखेगा। तो करंट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, करंट का फ्लो बंद हो जाएगा, क्योंकि दोनों का करंट का जो है वो तो आपको एक दूसरे को विरोध कर रहा है ना, दोनों एक दूसरे को विरोध कर रहा है, आई बात समझ में। तो इस तरह से करंट क्या हो गया, उसमें करंट का फ्लो हो गया जीरो, करंट का फ्लो क्या हो गया, जीरो, ठीक है। करंट का फ्लो क्या हो गया, यहाँ देखो जीरो दिखा रहा है, करंट का फ्लो हो गया जीरो। पहले में करंट नॉर्मल बढ़ रहा था, जिसमें कि एक्सटर्नल ईएमएफ का पोटेंशियल जो है, ईएमएफ जो है 1.1 वोल्ट से कम था पहला अरेंजमेंट में, तो जो नॉर्मल करंट का फ्लो था वही चल रहा था। दूसरा में हमने क्या किया कि एक्सटर्नल ईएमएफ है उसको भी 1.1 वोल्ट कर दिए, तो करंट का फ्लो बंद हो गया। अब करंट जो एक दूसरे को अपोज कर रहा है इक्वल अमाउंट में। पहले क्या था कि पोटेंशियल डिफरेंस इसका ज़्यादा था और जो लाए थे एक्सटर्नल उसका पोटेंशियल डिफरेंस कम था, तो इसके करंट के फ्लो को वो अपोज तो किया लेकिन कैंसिल नहीं कर पाया, तो करंट का फ्लो नॉर्मली चलते रहा। लेकिन अब क्या हुआ, जो एक्सटर्नल ईएमएफ लाए हैं उसका भी पोटेंशियल डिफरेंस 1.1 वोल्ट कर दिए, तो अब क्या है, दोनों एक दूसरे का अपोज करने लगा इक्वल क्वांटिटी में, क्योंकि दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, इसलिए करंट का फ्लो बंद हो गया, करंट का फ्लो ही बंद हो गया, यानी इलेक्ट्रॉन का फ्लो बंद होगा, कोई करंट का फ्लो नहीं हो रहा। और तीसरा अरेंजमेंट क्या करेंगे, जो एक्सटर्नल ईएमएफ लाए हैं उसका हम पोटेंशियल डिफरेंस 1.1 वोल्ट से ज़्यादा करेंगे, 1.1 वोल्ट से ज़्यादा कर देंगे, आई बात समझ में। तो जब हम 1.1 वोल्ट से ज़्यादा कर देंगे एक्सटर्नल का, तो क्या होगा, उधर का इलेक्ट्रॉन आने लगेगा यहाँ ना, अब उसका 1.1 वोल्ट से ज़्यादा कर दीजिए, ये एक्सटर्नल ईएमएफ का वोल्टेज 1.1 वोल्ट से, तो करंट का जो फ्लो का डायरेक्शन है वो उल्टा है, तब इलेक्ट्रॉनिक करंट इधर से इधर हो जाएगा, कन्वेंशनल करंट इधर से इधर। जब 1.1 वोल्ट से पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ा देंगे एक्सटर्नल सर्किट का, है ना, एक्सटर्नल ईएमएफ का पोटेंशियल डिफरेंस हम 1.1 वोल्ट से बढ़ा देंगे, है ना। सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जो लिए हैं हम, इसमें जो पैरेलल जोड़ दिए थे, है ना, उसके ईएमएफ को हम बढ़ा दिए, कितना लिया, 1.1 वोल्ट से ज़्यादा कर दिए, तो उसका फोर्स ज़्यादा, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ज़्यादा हो गया, तो अब उसका चलेगा। इसका इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स 1.1 वोल्ट है, जो एक्सटर्नल है उसका इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स 1.1 से ज़्यादा हो गया, उसका फोर्स ज़्यादा है ना, तो उसी कारण चलेगा। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, यही तो फोर्स है जो इलेक्ट्रॉन को लेकर जाता है, यही तो एनर्जी है जो इलेक्ट्रॉन को एक जगह से दूसरी जगह मूव कराता है, यही ना फोर्स है, आई बात समझ में, हाँ। तो ये जो है, अब करंट का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। अब क्या होगा, इधर से देखोगे इलेक्ट्रॉन चलना शुरू किया, उल्टा इधर
ठीक है, मतलब इधर से इधर चलेगा, आई बात समझ में? हाँ, और कन्वेंशनल करंट इधर से इधर जाएगा। नॉर्मल है ना ये जो हमारा नॉर्मल कंडीशन में जब हम कोई जोड़े नहीं थे, उसका कम वोल्टेज वाला एक्सटर्नल सोर्स लिए थे, उसमें भी यही डायरेक्शन था। लेकिन जैसे ही एक्सटर्नल सोर्स को इसके ईएमएफ के बराबर कर दिए तो करंट का फ्लो ही बंद हो गया, मतलब कोई करंट नहीं करना, तो इलेक्ट्रॉनिक करंट ना कन्वेंशनल करंट, कोई करंट नहीं मिला हमको। अब तीसरा कंडीशन कर दिए कि एक्सटर्नल सोर्स का पोटेंशियल डिफरेंस 1.1 वोल्ट से उधर का है। अब ये तो नेगेटिव, ये क्या है, यहाँ नेगेटिव है, नेगेटिव सोर्स ऑफ नेगेटिव चार्ज है ना ये, तो हम जो उधर से जोड़े हैं उसको तो एनोड को एनोड से ही जोड़े हुए हैं, पैरेलल न जोड़े हैं। पैरेलल में क्या होता है, एनोड को एनोड से जोड़ते हैं, कैथोड को कैथोड से जोड़ते हैं। पैरेलल तो यही है ना, सीरीज में ना नेगेटिव पॉजिटिव जोड़ते हैं, लेकिन जब हम पैरेलल जोड़ते हैं तो एनोड को एनोड से, कैथोड को कैथोड से, हम तो पैरेलल में जोड़े हुए हैं उसको, ठीक है। जब पैरेलल में जोड़े हुए हैं तो उसके पास तो इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो गया क्योंकि उसका वोल्टेज बढ़ गया। अब वो इलेक्ट्रॉन यहाँ आने लगे, जमा होने लगे। अभी इलेक्ट्रॉन पहले क्या हो रहा था, यहाँ से इलेक्ट्रॉन जा रहा है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब चूंकि उसका फोर्स ज़्यादा है, ईएमएफ उसका ज़्यादा है, तो उसका इलेक्ट्रॉन आएगा। अब इसके इलेक्ट्रॉन को इधर से इधर जाने नहीं देगा, तो यहाँ इलेक्ट्रॉन आने लगे। अब तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आने लगे। जब इलेक्ट्रॉन आके जमा, अभी भी इलेक्ट्रॉन जमा हो रहा है, लेकिन लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन से जमा हो रहा है। पहले यहाँ पर पहले भी इलेक्ट्रॉन यहाँ जमा हो रहा था, लेकिन लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन से जमा हो रहा था। यहाँ पर जिंक निकल के जिंक आयन बन रहा था। अब क्या होगा, अब उधर का चूंकि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ज़्यादा है, तो उसका इलेक्ट्रॉन यहाँ इंटर करने लगा। जब तक उसका ईएमएफ कम था तो इसके फ्लो को डिस्टर्ब नहीं कर पाया, उसका इलेक्ट्रॉन यहाँ आ नहीं पा रहा, इसी का इलेक्ट्रॉन उसके तरफ चला गया। आई बात समझ? अब क्या होगा कि उसका इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा और इस रॉड पे आने लगा। इस रॉड पे जब इलेक्ट्रॉन जमा होने लगा, ये जो जिंक आयन इसमें चला गया था, वो जिंक आयन वापस आने लगेगा और फिर जिंक में कन्वर्ट होने लगा। फिर से ये रॉड तैयार हो गया, फिर से रॉड तैयार हो गया, मतलब चार्ज हो गया, इलेक्ट्रॉन जमा हो गया। अब यहाँ क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है कि नहीं? रिडक्शन हो रहा है ना। तो रिडक्शन जहाँ होता है उसको कैथोड बोलते हैं ना, ये कैथोड हो जाएगा कि नहीं? तो तीसरा केस जिसमें कि एक्सटर्नल सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जो है उसका ईएमएफ हम 1.1 वोल्ट से बढ़ा दिए हैं, तब जहाँ ऑक्सीडेशन हो रहा था वहाँ रिडक्शन होने लगा, क्योंकि वहाँ पर इलेक्ट्रॉन आने लगा, वहाँ पर इलेक्ट्रॉन आने लगा। जब इलेक्ट्रॉन आएगा, ये जो जिंक आयन सॉल्यूशन में चला गया था, वो जिंक आयन जो है इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके वापस जिंक में कन्वर्ट हो जाएगा। यही बात समझ में? और कन्वर्ट होकर के फिर से ये रॉड तैयार हो जाएगा। यही चार्जिंग में होता है, इलेक्ट्रॉन आके जमा होता है। इलेक्ट्रॉन जब आया तो रिडक्शन कर दिया, तो जहाँ ऑक्सीडेशन हो रहा था वहाँ अब रिडक्शन होने लगा, तो बदल एनोड से वो कैथोड नहीं होगा, लेकिन जुड़ा तो हुआ है कभी भी नेगेटिवली चार्ज टर्मिनल से ना, तो ये नहीं बदलेगा कि ये पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि वो जुड़ा हुआ है नेगेटिव टर्मिनल से। ये रहेगा नेगेटिव टर्मिनल ही, लेकिन यहाँ पर अब रिडक्शन आया। बस अब इलेक्ट्रॉन का फ्लो कैसे हो गया, इसे अब इलेक्ट्रॉन का फ्लो ऐसे हो गया, इलेक्ट्रॉन यहाँ यूज होने लगा ना, इधर का इलेक्ट्रॉन इधर आने लगेगा। अब क्या करेगा, यहाँ पर जो कॉपर जमा है, क्योंकि अब यहाँ इलेक्ट्रॉन यूज होने लगा, तो इसको इलेक्ट्रॉन लॉस करना पड़ेगा। यही बात समझिए, ये कॉपर जो जमा हुआ है यहाँ पर, ये जो कॉपर जमा हुआ है यहाँ पर, वो कॉपर अब इलेक्ट्रॉन लॉस हो जाएगा। अब कॉपर आयन बन के इसमें आते जाएगा, फिर से वापस कॉपर सल्फेट जनरेट हो जाएगा। और इलेक्ट्रॉन जब ये लॉस करेगा, ये जो कॉपर जमा है जो मोटा हो गया, मोटा ताजा हो गया है ना, ये धीरे धीरे पतला होने लगेगा। कॉपर इलेक्ट्रॉन को यहाँ रिलीज करेगा और वो इलेक्ट्रॉन ऐसे ट्रेवल होते हुए यहाँ, तो सारा इलेक्ट्रॉन जो पहले है इधर से इधर आ गया, अब वापस आ जाएगा घूम के यहाँ पर, ये फिर से आ जाएगा, रॉड तैयार हो जाएगा, फिर से सारा खत्म हो जाएगा जो एक्स्ट्रा जमा हुआ है।
इस तरह से बैटरी चार्ज हो गया, यहाँ इलेक्ट्रॉन फिर वापस जमा हो गया, ठीक है, और फिर से ये वापस सल्फेट जनरेट हो गया, यहाँ से जिंक आयन निकल के वापस जिंक रॉड तैयार हो गया, इसी को बोलते हैं चार्जिंग। तो यहाँ पर क्या होगा, अब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है कि नहीं, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है कि नहीं, तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है मतलब क्या, ऑक्सीडेशन हो गया। तो इसका नाम हम क्या देंगे, हम एनोड में देंगे। टर्मिनल तो पॉजिटिव है, टर्मिनल तो पॉजिटिव है, तो इसको पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ेंगे, ठीक है। इसीलिए हम साइन चेंज नहीं करेंगे, खाली नाम चेंज हो जाएगा, साइन चेंज नहीं करेंगे। इसलिए घर में जब बैटरी है, इन्वर्टर में साइन चेंज होता है चार्ज होते समय, उसी तार से चार्ज होता है ना, और उसी तार से फिर वो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई भी करता है, वो चेंज होते रहता है क्या, कभी ये प्लस कभी वो माइनस, नहीं ना, वो चेंज नहीं होगा, पॉजिटिव नेगेटिव साइन चेंज नहीं होगा। लेकिन जब चार्ज होगा, जब चार्ज होता है तो जहाँ पर नेगेटिव साइन लिखा हुआ है ना, वहाँ पर रिडक्शन होने लगेगा, और जहाँ पॉजिटिव चार्ज इधर लिखा हुआ है उधर ऑक्सीडेशन होगा। और जब हम उसको यूज करने लगते हैं बैटरी को, तो जिधर नेगेटिव चार्ज लिखा हुआ है उधर ऑक्सीडेशन होने लगता है, और जिधर पॉजिटिव चार्ज लिखा हुआ है उधर रिडक्शन होने लगता है। तो चार्ज के समय रिएक्शन खाली उल्टा हो जाता है, रिएक्शन उल्टा हो जाएगा, उल्टा के लिख देंगे, ये इधर, ये इधर, ये इधर, ये इधर, ठीक है, समझ में आ गया, क्लियर।